थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम लोग खुदा के घर में हैं, प्रभु की इबादत करने आए, आराधना करने आए हैं और उस वचन को, उस रोटी को हम हासिल करने के लिए आए हैं जो हमको जिंदा रखती है, जो हमको जीवित रखती है, जो हमको प्रभु में मजबूत रखती है। बाइबल में लिखा है मनुष्य सिर्फ उस रोटी से जीवित नहीं रहेगा जिसके लिए वो मेहनत, भैया पसीने की कमाई ऐसे ही थोड़ी, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं नौकरी में, पर वो नाशवान रोटी है जिसे हम आज खाते हैं और उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। पर बाइबल बता रही है सिर्फ उस रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, पर उस रोटी से जीवित रहेगा जो स्वर्ग से उतरती है, जो परमेश्वर का वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह की देह है जिसमें आज हम शामिल होंगे। उसकी देह को तोड़ेंगे, उस रोटी को तोड़ेंगे और उसमें से हम खाएंगे और ये हमें जिंदा रखती है। ये खुदावंद में हमें जिंदा रखती है, परमेश्वर में हमें मजबूत रखती है। कितने लोग उस नाशवान रोटी को खाने के बाद भी परमेश्वर में मरे हुए हैं, खुदा बाप में डेड हैं। मोटी मोटी रोटियां खाते हैं, कमाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट आसमान का खुदा उनको बिल्कुल नहीं समझता है कि उनके अंदर ज़िंदगी है। पर हम और आप जो प्रभु की मेज़ से खाते हैं, जो इस रोटी से खाते हैं, खुदावंद की दृष्टि में हम जीवित पाए जाते हैं, हम जिंदा पाए जाते हैं और जिंदा लोगों के ही से ही परमेश्वर बात करता है ना। आपका कोई अजीज़ जिसकी डेथ हो जाए, है ना, मैं ऐसा कहूँ ऐसा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हम में से कोई भी अमर नहीं है, ऐसे शारीरिक देह की बात करूं तो। पर कोई भी अजीज अगर चला जाए, आपने देखा होगा जब फ्यूनरल होता है ना, कई बार वाइफ्स कैसी पागल हो जाती हैं, छोड़ नहीं रही हैं डेड बॉडी को, और बच्चे कैसे हो जाते हैं, या हस्बैंड्स कैसे हो जाते हैं, गुमसुम से हो जाते हैं ऐसे। लेकिन उसके बाद उनको हटाया जाता है ना। डेड बॉडी से आप लव नहीं कर सकते हैं। रख लीजिए बॉडी को 1 2 3 4 5 दिन रख लीजिए, लोग कहेंगे सनक गया है, सदमे में पागल हो गई है। क्यों पागल हो गई है? आदमी है, उसका पत्नी है, माँ है, बाप है, भाई है, पर यू कैन नेवर लव अ डेड बॉडी। यू कैन नेवर। आप डेड बॉडी से बातें करने लगो, है ना, रात भर बातें करो, मैयत रखी हो, रात भर बातें करो, लोग कहेंगे यार उसको किनारे करो, पागल हो गई है, सदमा हो गया है उसको, ऐसा हो गया है। लोग जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अलग करेंगे। यू कैन नेवर टॉक टू अ डेड बॉडी। आप डेड बॉडी से लिपट नहीं सकते हो, आप डेड बॉडी से बात नहीं कर सकते हो, डेड बॉडी के लिए कुछ कर नहीं सकते हो। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है, और जब हमारे अंदर जिंदगी पाई जाएगी, प्रभु हमसे लिपटा रहेगा, प्रभु हमसे बात करेगा, परमेश्वर हमसे प्यार करेगा। हम स्पिरिचुअली डेड होने के बाद एक्सपेक्ट करें खुदा लिपट ले, ऐसा नहीं होगा। खुदा हमसे बात करे, ऐसा नहीं होगा। प्रभु हमारे लिए कुछ करे, ऐसा नहीं होगा। आप किसी डेड बॉडी को है ना, अब क्या होगा, है ना, फिल्कू के पापा चले गए, अभी घर का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, तो लाद दो सारे पतीले उनके ऊपर, लाद दो अपने सोने के जेवर उन पर, कुछ नहीं होगा। फिल्कू के पापा कुछ नहीं करेंगे, ना तुम्हारे लिए ना किसी के लिए। बाइबल में लिखा है जीवित, हाँ जीवित ही परमेश्वर की इबादत करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। इफ यू वांट टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम गॉड, अगर आप चाहते हो कि आसमान का खुदा आपके लिए कुछ करे, तो मुझे पहले जिंदा होना होगा, मुझे पहले जीवित होना होगा। और जिंदगी कहां मिल रही है? जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के पास मिल रही है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जिंदा खुदा आपसे बात करे, उसके लिए आप शो करो आपके अंदर जिंदगी है। जिंदा खुदा आपके लिए कुछ करे, आप पर निछावर करे, आपके लिए कुछ काम करे, आपके लिए चीजें रख ले आगे, आपके साथ संगति रखे, आप चलते फिरते महसूस, भाई यार हमें कुछ महसूस नहीं होता है, चर्च की इबादत करके चला तो फालतू में वो नाच रहे थे ऐसे ऐसे करके, बेटा मरे हो, इसलिए जीवित परमेश्वर की हुजूरी को महसूस नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन जिंदा होगे उस दिन खुदावंत की हुजूरी तुम्हारे पास आएगी और तुम खुदा की हुजूरी को महसूस करने पाओगे। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे क्या करे? मुझे जिलाए रखे, मुझे जिंदा रखे, मुझे जिंदगी बख्शे, आत्मिक तौर पे जिंदगी बख्शे, ताकि मैं उस जिंदा खुदा की हुजूरी को महसूस करने पाऊं, ताकि खुदावंत से चीजें प्राप्त करने पाऊं, ताकि खुदावंत मुझसे बात करने वाला हो सके। कुछ लोग हैं ना जो भरे रहते हैं वचन से, गवाही के समय में ऐसे में आप देखिएगा, और कुछ लोग हैं जो 10 साल में उठे नहीं है, इसलिए क्योंकि जिंदा ही नहीं है, कलाम खोलते नहीं है, पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, प्रभु के साथ संगति नहीं रखते, तो खुदा बाप बात। यार हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, बेटा जिंदा हो तो पहले तो जिंदगी लो। और आज प्रभु का धन्यवाद कर, उसके घर में जिंदगी है, उसके वचन में जिंदगी है, उसकी मेज में जिंदगी है, उसकी हुजूरी में जिंदगी है। और आज मेरी यही दुआ है, खुदावंत की जिंदगी मुझ में पाई जाने वाली हो सके। बोलिए जीवित, हाँ जीवित ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं।
प्रभु के वचन में चलेंगे और चाहूंगा छोटी सी बात आपके बीच में रखूं। मैं चाहूंगा निकाल लें भजन संहिता उसका 28 बाप और उसकी 6 और 7वीं आयत। भजन संहिता 28, 6 और 7। हम सब जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, जुड़े रहें। बाइबल्स अगर हम बाइबल्स हमारे पास हैं, अगर घर में हैं या खुदा का कलाम खोल सकते हैं, ज़रूर से हम बाइबल्स निकाल के और पढ़ें, फॉलो करें इसको। सो आपको अच्छा लगेगा। 28, 6 और 7 भजन संहिता कह रहा है यहोवा धन्य है। भजनकार कह रहा है यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। हम इतनी दुआ प्रार्थना, इतनी लंबी लिस्ट लेकर अगर हम खुदा के पास जाएं और अगर आसमान का खुदा सोच ले कि मैं नहीं सुनूंगा, तो हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आज जो हम है ना, जो हम जिंदा है ना, ये इसलिए क्योंकि मेरी गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर सुनता है। मृतकों की नहीं सुनता है। फिर वही बात आ गई, मृतकों की नहीं सुनता है। पर हम जो जिंदा हैं, परमेश्वर में जिंदगी हमारे अंदर पाई जाती है, परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, परमेश्वर हमारे रोने को सुनता है। याद करिए आपकी प्रार्थनाओं को कितनी बार आसमान के खुदा ने सुना है, आपके लिए काम किया है, मौत के मुंह से निकाल लिया है, बीमारी से निकाल लिया है, खुदावन ने बचा रखा है। खुदा ने ऐसी नौबत नहीं आने दी। अदिति आके बोल रही थी परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा है, हम फिट हैं, हम इबादत कर सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं। दर्द बर्दाश्त के बाहर हमें नहीं दिया है। हमारे हालात ऐसे नहीं है कि परिस्थितियां बिल्कुल बिखर जाएं और चीजें खराब हो जाएं। खुदा का धन्यवाद करते हैं। भजनकार बिल्कुल मुझे लग रहा है मेरी दुआ कर रहा है जैसी हमें करनी चाहिए। कह रहा है धन्य परमेश्वर, उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। जब पुकारता हूं आसमान का दरवाजा खुला रहता है, जब खटखटाता हूं कोई खोल देता है, जब उसके पास जाता हूं दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, खुदा का दरवाजा हमेशा तैयार रहता है, उसके कान हमेशा हमारी तरफ लगे रहते हैं। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब कोई नहीं सुनता है, खुदावन सुनता है। कह रहा है उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। फिर 7वीं आयत में कह रहा है यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। उसने मुझे बल दिया है, ढाल के रूप में उसने क्या करा है, उसने मुझे बचाया है। मेरी सारी चीजों को परमेश्वर ने सामने से झेला है, खुदा ने मुझे सुरक्षित रखा है, परमेश्वर ने मुझे बल दिया है। बहुत तकलीफें आई, बहुत परेशानियां आई, दिक्कतें आई, लगा कि कमजोर हो जाएंगे, लगा कि गिर जाएंगे, लगा कि हालात खराब हो जाएंगे, लगा कि अब बस सब खत्म। पर परमेश्वर ढाल बन गया, परमेश्वर बल बन गया। और आगे कह रहा है इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। हालेलुया। आपका हृदय प्रफुल्लित है? ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ, बाइबल में लिखा है कि जो कुछ मन में होता है वो चेहरे पे आ जाता है। आना भी चाहिए, है ना। अगर खुश है, कोई जबरदस्ती की नहीं है, अगर खुशी है तो चेहरे पर आ जाएगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वर्शिप लीडर को कहने की जरूरत नहीं है मुस्कुराइए, खुश होइए, ठीक है। पर बाइबल में लिखा है क्योंकि खुदावंद ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, मुझे बल दिया है, मेरी ढाल बन गया। कह रहा है इसलिए मेरा हृदय क्या है? मेरा हृदय प्रफुल्लित है, मेरा हृदय आनंदित। और आगे एक बात कह रहा है, कह रहा है और मैं गीत गाकर यहोवा का धन्यवाद करूंगा। मैं गीत गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मेरा जो आज प्रीचिंग का टॉपिक है वो यही है, हम उसकी बरकतों को पाकर क्या कर रहे हैं, हम उसकी बरकतों को लेकर क्या कर रहे हैं। कह रहा है मैं गीत गाऊंगा क्योंकि खुदा ने मेरे साथ भलाई करी है, परमेश्वर ने संभाला है, परमेश्वर ने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है, प्रभु मेरा ढाल और मेरे बल बन गया। इसलिए क्या कह रहा है? मैं गीत गाऊंगा। आई विल सिंग फॉर गॉड। मैं खुदावंत के लिए गीत गाऊंगा। मेरे प्रभु ने आवाज दी है, मुझे प्रभु ने बजाने का हुनर दिया है, मैं परमेश्वर के लिए गीत गाऊंगा, परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा। आज मेरा प्रीचिंग का विषय यही है, कुछ करो खुदावंत के लिए। डोंट सिट बैक विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। उसकी बरकतों को लेकर, वो उसने जो हालात बदल दिए, उसने जो चीजें करी आपके साथ, उनको लेकर बैठे ना रहो, पर क्या करो? कुछ ना कुछ करो जिससे खुदावंत को स्तुति मिले, खुदावंत को महिमा मिले। कह रहा है मैं गीत गाऊंगा, मैं परमेश्वर की बड़ाई करूंगा, मैं मुंह से खुदावंत की तारीफ करूंगा, खुदावंत के लिए, उसके कामों के लिए मैं खुदावंत के गीत गाऊंगा, परमेश्वर की बड़ाई करूंगा। बहुत सी बार हम मस्सी लोग, हम उसकी बरकतों को लेकर क्या करते हैं? हम बरकतों को लेकर बैठे रहते हैं। We don't do anything। हम कुछ करते नहीं, गीत गाया नहीं जा रहा है, हाथ उठाया नहीं जा रहा है, नाचा नहीं जा रहा है, कूदा नहीं जा रहा है, हम कुछ करते नहीं है। भाई तुम्हें बरकत हमें जिंदा हो, ये ऑलरेडी बरकत मिली हुई है। जीवन है, ये ऑलरेडी बरकत मिली है। पैसा चला गया, कल बरकत दे देगा खुदा बाप, लौट ही आएगा सब। चीजें खराब हो गई हैं, खुदावन सब चीजें सही कर देगा। परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, खुदावन सारी चीजों को ठीक कर देगा। जिंदगी है तो उम्मीद है,
जिंदगी है तो उम्मीद है, विश्वास है, खुदावंद मेरी चीजों को बदल देगा और बेहतर कर देगा। इट इज लाइफ दैट यू हैव। आपके पास जिंदगी है, आपके पास मौका है। आपने अपने गुजरे 15 साल बर्बाद कर दिए, आज का दिन आपके पास खुदा के पास जाके सारी चीजों को ठीक करने का मौका है। खुदावंद 15 साल की चीजों को एक पल में लौटा देता है। 15 साल के गुनाह को एक पल में दूर कर देता है। 15 साल के अलगाव को परमेश्वर एक पल में दूर कर देता है। वो कमी जो है एक बार में खुदावंद भर देने वाला परमेश्वर है। पर कई बार हम बरकतों को लेकर, हम ब्लेसिंग को लेकर, हम उसकी आशीष को लेकर, अच्छी कमाई है, अच्छा घर है, अच्छी शादी है, अच्छी तरीके से खाते पीते, अच्छी तरीके से रहते हैं, अच्छी तरीके से घूमते फिरते हैं, बट आई एम नॉट यूज्ड फॉर गॉड। मैं परमेश्वर के लिए उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता हूं जिस तरीके से मुझे इस्तेमाल होना चाहिए। हमारा स्टेटस, हमारा व्हाट्सएप स्टेटस, हमारा फेसबुक स्टेटस सब दिखाता रहता है बेटा, हफ्ते में 3 बार जाके आइसक्रीम खाते हो, वहां घूमते हो, वहां टहलते हो। बरसात हुई तो भाग गए, पार्क में थे, है ना, वहां आइसक्रीम खा रहे थे, वहां चाट खा रहे थे, सारी चीजें। नया मॉल खुला तो वहां पर जाके हम सेल्फी खिंचवा रहे हैं। यू आर ब्लेस्ड। ये सारी चीजें कर पाते हो, ये इसलिए है क्योंकि आसमान के खुदावंद ने तुम्हारे ऊपर भलाई करी है। 13:6 भजन संहिता सुनिएगा। 13:6 भजन संहिता क्या कह रहा है यहां पर? बड़ी सिंपली इस बात को रख रहा है। भजन संहिता 13:6 कह रहा है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। अगर उसने आपकी भलाई करी है, अगर उसने आपको संभाला है, अगर उसने आपको जिंदा रखा है, अगर आपको सेहतमंद रखा है, व्हाट एम आई डूइंग? मैं क्या कर रहा हूं परमेश्वर के लिए? कह रहा है मेरी कैपेसिटी में मैं गा सकता हूं, मैं गाऊंगा। जो कर सकते हो खुदा बाप के लिए वो काम शक्ति भर करना, जो कर सकते हो परमेश्वर के लिए उस काम को जोश के साथ में करना। कह रहा है मैं गाऊंगा खुदावंत के लिए। डोंट सिट विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। वो बरकतें जो प्रभु ने दी है, वो जिंदगी जो खुदा बाप ने दी है, वो सारी चीजें, दुआ करी, प्रार्थना करी, एग्जाम में पास हो गए, दुआ करी, परमेश्वर ने घर के माहौल को बदल दिया, प्रभु ने नौकरी दे दी, प्रभु ने वाली दिक्कत से निकाल लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद भी हम खुदा के गीत नहीं गाते, परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते, उस तरीके से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होते, उस तरीके से अपने आप को खुदावंत के लिए देते नहीं है, और उन बरकतों को लेकर हम बैठ जाते हैं। मैं खुदा के गीत गाऊंगा, परमेश्वर की बड़ाई करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई करी है। एक सवाल है भजन संहिता 116, और चाहूंगा इस सवाल को निकालें। 116 भजन संहिता और उसकी 12वीं आयत, 116 साम्स वर्स 12। भजनकार कह रहा है 116:12 भजन संहिता, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करूं? आसमान के खुदा ने जो मुझ पर उपकार किए हैं, जो मुझ पर भलाई करी है, मैं उसका बदला, मैं उसको क्या दे दूं उसके बदले में? ये तबीयत बहुत अच्छी है, ये जज्बा बहुत अच्छा है जो हमारे अंदर आना चाहिए। भजनकार उस वहां पे कह रहा है मैं गीत गाकर परमेश्वर की बड़ाई करूंगा, मैं गीत गाकर खुदावंत की स्तुति करूंगा। आई विल डू माय पार्ट, मैं अपना काम करूंगा। भैया हम गा नहीं सकते, बेटा हाथ तो उठा सकते हो। भैया हम चल नहीं सकते, बेटा ये वाला काम तो कर सकते हो। हम दे नहीं सकते बेटा, तो भवन तो अब तो आ सकते हो। कुछ ना कुछ करते रहो, और वो बरकत जो आसमान के खुदा ने दी है, उस बरकत को अपनी जिंदगी में जाया ना जाने दो, बर्बाद ना जाने दो। नेवर सिट बैक विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। यहोवा ने मेरे उपकार, जितने उपकार किए उसका बदला मैं उसको क्या दूं? कह रहा है मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना किया करूंगा। हालेलुया। ये कटोरा कई बार इतना भारी हो जाता है कि हम ये कटोरा ही नहीं उठा पाते हैं। ये मेरे उद्धार का कटोरा है। कह रहा है मैं उद्धार का कटोरा उठाकर, आई विल थैंक गॉड फॉर द सैल्वेशन। मैं नई जिंदगी के लिए, जीवन के लिए खुदा के घर में उपस्थित रहता हूं। प्रभु ने जिंदगी में काम किया है, मैं इसके लिए क्या करूंगा? अपने हाथों को उठाकर, अपने उद्धार के कटोरे को उठाकर आसमान के खुदा का धन्यवाद करूंगा। कई बार यही बहुत भारी लग जाता है। मेरा उद्धार का कटोरा, अगर आपके दिल में जज्बा होगा, आपको यह कटोरा बहुत हल्का लगेगा, और आप हर समय यह कटोरा उठाए रहेंगे और आसमान के खुदा को धन्यवाद करते रहेंगे। और अगर आपके दिल में जज्बा नहीं होगा, यह उठाना बहुत भारी लगेगा, गीत गाना बहुत भारी लगेगा, चर्च आना बहुत भारी लगेगा, समय निकालना खुदा के लिए बहुत भारी लगेगा, दुआ प्रार्थना करना बहुत भारी लगेगा, रोजा रखना बहुत भारी लगेगा, क्योंकि यह जज्बा ही नहीं है। क्योंकि वो सारी चीजें जो खुदा ने करी है, मेरे अंदर ये तबीयत ही नहीं आ रही है, ये सवाल ही नहीं उठ रहा है मैं क्या कर दूं उस खुदा के लिए जिसने मुझ पर मेहरबानी करी है। हालेलुया। मैं अपने उद्धार के कटोरे को उठाकर उसका धन्यवाद करूंगा। खुदा के लोगों, छोटी छोटी चीजों में आसमान के लिए, खुदा के लिए कुछ करते रहो। कीप डूइंग समथिंग। जिसको गाना आता है गाना गाते रहो,
जिसको 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 बाजा बजाना आता है बाजा बजाते रहो, जिसको जिसको वचन शेयर करने की तबीयत होती है वचन शेयर करो, अपनी गवाही शेयर करो, कुछ ना कुछ आसमान के खुदावंत के लिए करते रहो, ताकि तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारा कटोरा कैसा दिखे? तुम्हारा कटोरा उठा हुआ दिखे, तुम्हारी शुक्रगुजारी उठी हुई दिखने वाली हो सके। मैं तो गीत गाकर आसमान के खुदा की तारीफ करूंगा और खुदावंत की बड़ाई करूंगा। प्रेरितों के काम 9:36, एक स्त्री से आपको मिलाना चाहूंगा, इसका नाम तबीता अर्थात दोरकास है। मालूम ये क्या काम किया करती थी? ये अपने जिस गांव में रहा करती थी याफा में, तबीता का दोरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी, बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। मालूम ये क्या किया करती थी? आपने पढ़ा होगा प्रेरितों के काम 9:36 में तबीता के बारे में पढ़ा होगा। ये कुर्ते और कपड़े बनाया करती थी, ये निटिंग किया करती थी, और ये कुर्ते और कपड़े बनाकर अपने लोगों को क्या करती थी? बांटा करती थी। दिस इज हाउ खुदावन की बड़ाई करना, खुदा की तारीफ करना। जो टैलेंट आपके पास है, जो कुछ कर सकते हैं हम परमेश्वर के लिए, जो कुछ दे सकते हैं हम खुदावंत को, जिस तरीके से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जिस तरीके से खुदा के लिए लग सकते हैं, ये कुर्ते और कपड़े बांटा करती थी। आगे आपको किस्सा मालूम है, मर गई, पतरस गया, इसको जिंदा कर दिया। बहुत से लोगों को ऐसा काम नहीं किया, पर इस गया ये स्त्री को उसने जिंदा कर दिया, फिर से उसने जिंदा कर दिया, बिकॉज ये छोटे छोटे काम करके क्या करती थी? ये खुदा के लोगों को बरकत दिया करती थी। इसके फ्यूनरल में आए लोग रो रो के गवाही दे रहे थे और कपड़े और कुर्ते दिखा रहे थे जो दोरकास ने बनाए थे। डोंट सिट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। अपनी बरकत को लेकर हम बैठे ना, पर कुछ ना कुछ आसमान के खुदा के लिए करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, खुदावंद में के लिए इस्तेमाल होते रहें, परमेश्वर के लिए लगाते रहें, खुदावंद में अपने आप को खर्च करते रहें, खुदावंद के लिए कुछ ना कुछ देते रहें। समय दो परमेश्वर को, टैलेंट दो परमेश्वर को, है ना, अपने आप को हम लगाएं और खुदावंद में, एंड गॉड विल ब्लेस मी, खुदा हमें बरकत देगा। ये तबीता जो अपने टैलेंट को है। यूहन्ना 4:28 और 29, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:28 और 29, बाइबल बताती है स्त्री के विषय में। आप जानते हैं सामरी स्त्री है, 5 पति कर चुकी है, जिसके साथ रह रही है वो भी इसका पति नहीं है। पर जब इसकी यीशु मसीह से याकूब के कुएं के पास मुलाकात हुई तो ये वापस अपने गांव गई, और जब अपने गांव गई, यूहन्ना 4:28-29, तो कहने लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बताया है, क्या यही तो मसीह नहीं है? और लोग इतना चार्ज हो गए, इतना ब्लेस हो गए कि लोगों ने जब यीशु मसीह इनके गांव में आए, कहने लगे, आओ 2 दिन हमारे यहां रह लो। यीशु मसीह 2 दिन उनके यहां रहा। कितनी बड़ी बात है, 2 दिन यीशु मसीह उनके साथ में रहा। कोई बहुत बड़ा खुदा का खादिम आ जाए चर्च में और 2 दिन की कन्वेंशन हो, है ना, पास्टर बेनी हिन के स्टैंडर्ड का, यहां तो वो है जो उनसे भी बड़ा है। यीशु मसीह उनके साथ में रहा, खुदावन उनके साथ में रहा। ये औरत गई और उसने अपने मटके की चिंता नहीं करी। हमारा कई बार मटके की चिंता है ना, हम उद्धार का कटोरा नहीं देख पाते, पर हम अपने मटके को देखते हैं। हाय समस्या, हाय दिक्कत, हाय प्रॉब्लम, हाय परेशानी, हाय ये, हाय वो, हाय वो, ऐसा ये नहीं कर पाएंगे, हम कैसे इस्तेमाल हो, हम कैसे खर्च हो, हम क्या कर सकते हैं खुदावंद के लिए? आप बहुत कुछ कर सकते हो परमेश्वर के लिए, यदि करने का जज्बा हो। वो सारे काम जो परमेश्वर ने मेरे लिए किए हैं, मैं उसका बदला उसे क्या दूं? मैं अपने उद्धार के कटोरे को उठाकर आसमान के खुदा का धन्यवाद करूंगा। बिगिन टू डू समथिंग फॉर गॉड। खुद अब आपके लिए कुछ करने लगे, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने लगे, खुदावंत के लिए काम आने लगे हैं, मालिक के घर काम आने लगे, राज्य के लिए काम। इसको कुछ नहीं समझ में आया, जब इतना इसके अंदर भर गया यीशु मसीह कि ये गई और गांव में मनादी करने लगी, कहने लगी, यार तुम मिल लो, तुम उससे मिल लो, तुम उसको ग्रहण कर लो, तुम्हारे बारे में भी बता देगा, मेरी जिंदगी बदल गई है, मैं कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूं ऐसा। कई बार उम्र निकल जाती है हमारी, भैया दुआ करिए पापा के लिए, दुआ करिए मम्मी के लिए, दुआ करिए भाई के लिए, दुआ करिए चाची के लिए, दुआ करिए कजन के लिए, वो चर्च नहीं आ पाते हैं। बट बताओ बेटा क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जज्बा उनको दिखाई नहीं देता है। वो जब तुमको देखते हैं ना तो कहते हैं इनकी असलियत हम बताते हैं। ये चर्च आते हैं, आइए इनकी 4 बातें हम बताते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बा नहीं देख पाते। और हम वो चेंज नहीं हो रहे, वो बदल नहीं रहे, वो ये नहीं कर रहे, वो ये नहीं कर रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे, वो ये नहीं कर रहे। जिस दिन ऐसी गवाही होगी, जिस दिन ऐसा बदलोगे, जिस दिन ऐसा चेंज होगे, जिस दिन वो मटका हटा दोगे जो संसार का मटका है, उस दिन तुम्हारे उद्धार का कटोरा ऊपर होने पाएगा। उस दिन तुम्हारी गवाही में वजन होगा। उस दिन तुम घर के चच्चा मम्मी ताऊ अंकल को, चाचा के बेटे को, क्या तुम पूरे गांव को जीत के ला सकते हो। तुम्हारे बदौलत पूरे मोहल्ले में काम हो सकता है।
और मेरे अंदर खुदा के लिए कुछ करने का जज्बा, खुदा के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। मैं गीत गाकर मैं अपनी तरीके से खुदावंद तेरे लिए इस्तेमाल हूं, तेरे लिए काम करने वाला हो सकूं। इट इज अ ब्लेसिंग। खुदा बाप हमें टीम में रख ले खुदावंद, हम ये काम करें प्रभु, हम पानी लगाने वाले हो सके, हम झाड़ू लगाने वाले हो सके, हम तेरे भवन के लिए हम काम। ये क्या हो रहा है ना? अबे हमारा काम नहीं है वो गिलास उठाना, तुम ही करो बेटा। वो भरा है आसमान के खुदा से, और वो कुछ उसके लिए करना चाह रहा है, और तुम भरे नहीं हो, इसलिए तुम ऐसी बात कुछ करते रहे उसके लिए। लेट अस नॉट सिट बैक विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। खुदा ने जो बरकत दी है, प्रभु जो निकाला है, प्रभु ने जो छुड़ा लिया है, उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहे। एक बहुत बढ़िया उदाहरण मत्ती 2:11। क्रिसमस के टाइम पे हम लोग बहुत इसे यूज करते हैं, पर ऐसा कहीं नहीं बाइबल में लिखा है कि इस आयत को क्रिसमस के टाइम पे यूज करो, तो हम इसको आज यूज कर सकते हैं। मत्ती 2:11 जी हाँ। ये मजूसी लोग हैं जो यीशु मसीह को तारे का पीछा करके उसके घर पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो इन्होंने उस बालक को अर्थात यीशु मसीह को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हाँ, क्या लिखा है? और अपना, क्या लिखा है? अपना थैला खोलकर, हाँ, सब थैला लेकर आए थे या मांगा? सब अपना अपना लाए थे ना थैला। सबके पास उसको देने के लिए कुछ ना कुछ था, क्योंकि सबने तारे का पीछा किया था और उससे मुलाकात करने के लिए आए थे। एवरीबडी हैड समथिंग टू ऑफर टू जीसस। वो ये बात मायने नहीं रखती है तुम सोना लेकर आ रहे हो, हमारा लोबान ये क्या है 2 कौड़ी का, इसको कौन ग्रहण करेगा? अरे यीशु मसीह दिल देखता है। यीशु मसीह थैले के अंदर चीज नहीं देखता है, यीशु मसीह हृदय के अंदर की चीज को, यहां जो चीज है उसे देखता है। उसने कहा वो अपना अपना थैला खोलकर, और यीशु मसीह पर जो चीज लेकर आए थे क्या करा उन्होंने निछावर कर दिया। ऐसा नहीं है बेटा जो 10,000 टाइप देता है उसे ज्यादा प्यार करता है, और जो 100 रुपए देता है उससे कम प्यार करता है, क्योंकि 10,000 वाले ने भी दशमांश निकाला है और 100 वाले ने भी दशमांश निकाला है। प्रभु वैसा ही बरकत देगा। वो ज्यादा देते हैं ना इसलिए आगे रहते हैं, कुछ नहीं ऐसा। खुदावंद की दृष्टि में सब बराबर हैं। पर हां, जो 10,000 कमाने के बाद भी 100 रुपया दे पाता है, उसकी फिर बरकत भी वैसे ही होती है। तुम अपनी बरकतों को, आसमान के खुदा ने बरकत दी है, उसको लेकर बैठना नहीं। ये अपना अपना थैला लेकर गए, एक दूसरे के थैले से शर्माए नहीं, मेरे पास इतना नहीं है, मेरे पास ज्यादा नहीं है, मैं तो ये लेकर आ रहा हूं, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। सोने के सामने मेरा क्या ग्रहण किया जाएगा? गोल्ड के सामने हमारी क्या औकात होगी? हम गा नहीं सकते, हम कैसे गा दे भैया? अच्छे अच्छे गाने वाले, अच्छे अच्छे बजाने वाले हैं। तुम्हारे पर उपकार किया है प्रभु ने, तुम उसके लिए गाओ, क्योंकि तुम पर उपकार किया है इसलिए उसके लिए इस्तेमाल हो, इसलिए उसके लिए खर्च हो, इसलिए उसके लिए सोचो, इसलिए परमेश्वर की महिमा का कारण बनो, इसलिए खुदावंत के लिए खर्चो, इसलिए जो कुछ भी कर सकते हो आसमान के खुदावंत के लिए करो। गॉड विल ब्लेस यू फॉर दैट। खुदावंद आपको बरकत देगा। जो बरकतों को लेकर बैठ जाते हैं, खुदा बाप उनको पसंद नहीं करता है। पर जो बरकतों के कारण कहते हैं हम खुदा के लिए गीत गाएंगे, हम अपने उद्धार के कटोरे को उठाएंगे, आसमान का खुदा उनके कटोरे को सदैव भरा रखता है, उनके कटोरे को लबरेज रखता है, उनका कटोरा उमड़ता रहता है, उनका कटोरा छलकता रहता है। एक आखिरी आयत बता के और फिर हम प्रार्थना करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 बाब और उसकी 36वीं आयत, 7:36। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वो उस फरीसी के घर जाकर भोजन करने को बैठा। 7:36 लूका। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। देयर वाज चर्च, एक आराधना में लौलीन उंडेले जा रहा है अपने आप को प्रभु पे, और एक स्टिफ पर्सन
जिसके पास उसके लिए उंडेलने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर आपस में बात करने लगे, वो इत्र देख रहे हैं, ये महंगा इत्र ये वेस्ट कर दिया प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु यीशु मसीह ने फिर बताया, उसने बताया एक व्यक्ति था, उसने किसी को कर्जा दिया, एक को 50 तोड़े, एक को 500 तोड़े। जब उनके पास देने को कुछ नहीं था तो दोनों का कर्जा माफ कर दिया, 50 वाले का भी माफ कर दिया, 500 वाले का भी माफ कर दिया। कहने लगे बताओ कौन ज्यादा थैंक यू करेगा? तो सबने कहा 500 वाला ज्यादा थैंक यू करेगा कि उसका ज्यादा माफ किया गया है। कहने लगे बिल्कुल सही है, इस स्त्री का ज्यादा माफ किया गया है, इसलिए ये ज्यादा कर रही है। कई बार हमें एहसास ही नहीं होता है कि खुदावंद ने आपका कितना माफ क्या किया है, आपके साथ क्या आपके लिए किया है, क्या आपको माफ करा है, आप पर दंड की आज्ञा को दूर कर दिया है। उसकी आशीष लोग हजारों लाखों रुपया खर्च करके दुनिया भर के लोगों के पास जाते हैं कि किसी तरीके से कोई नुस्खा, कोई फॉर्मूला बता दो कि घर सही हो जाए, परिवार सही हो जाए, शादी सही हो जाए, दुनिया की चीजें सही हो जाए। उसने सेत में दे दिया है, उसने फ्री में दिया है। वो स्त्री, शी वॉज जस्ट पोरिंग हरसेल्फ, इससे कुछ मतलब नहीं, वो देख रहा, ये देख रहा, क्या कर रहा है क्या नहीं। भाई मेरा ज्यादा माफ किया गया है, इसलिए मैं अपने आप को इसी तरीके से उंडेलूंगा, इसलिए इसी तरीके से अपने आप को परमेश्वर के लिए करूंगा। और वो वहां पर थे, मिस कर गए नजात की अपॉर्चुनिटी। मतलब इनडायरेक्टली कह रहा है बच्चों चूक गए, तुम्हारे घर आया, तुमने मेरे पैर नहीं धोए, मुझे चूमा नहीं, मुझ पर इत्र नहीं उंडेला, और जब से आया हूं इसने ये काम करना नहीं छोड़ा है। यहां से ब्लेस होकर जा रही है, यहां से चेंज होकर जा रही है, यहां से उद्धार पाके जा रही है, यहां से इसका क्षमा होकर जा रहा है। यू कुड नॉट गेस दिस, तुमको ये चीज मिलने वाली नहीं हो सकी। सिर्फ खुदा बाप से दुआ करें और वो जज्बा मेरे अंदर भी बना रहे। 116 12-13 में वो सारे उपकार जो परमेश्वर ने किए हैं, उसके बदले मैं उसे क्या दूं? वो सारे उपकार जो परमेश्वर ने किए हैं, उसके बदले मैं उसे क्या दूं? खुदा के लोगों, अभी सचिन भाई जानते हैं, एक जोड़े का एक्सीडेंट हुआ, भयंकर एक्सीडेंट हुआ। हस्बैंड स्टेबल है कंडीशन, क्योंकि वो हेलमेट पहने था, 2 व्हीलर से गिरे। वाइफ की कंडीशन ठीक नहीं है, 5-7 दिन से होश नहीं आया है, हेड इंजरी। उसके बाद से कितनी बार मेरे पास फोन कॉल आ चुका है, भैया दुआ कर दीजिए, भैया विजिट कर दीजिए, भैया दुआ कर दीजिए, भैया विजिट कर दीजिए। आपको मालूम यही काम पहले मैं किया करता था। बेटा आ जाओ, बेटा कोई मीटिंग में आ जाओ, इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ, इस चीज में शामिल हो जाओ, यहां आ जाओ। अपनी जूम का लिंक हम भेजे किया करते थे। एक बार थैंक यू भैया भी, वी विल ज्वाइन भी नहीं आता था। अब दुआ कर लीजिए भैया, विजिट कर लीजिए, प्लीज दुआ कर लीजिए, विजिट कर लीजिए। ये शुक्रगुजारी की बात नहीं है कि हम जिंदा हैं, फिट हैं, बिल्कुल ठीक हैं, पर फिर भी ये जज्बा मेरे अंदर नहीं आ रहा है। वो सारे उपकार जो तुमने मुझ पर किए हैं, उसका बदला मैं तुझे क्या दूं? अब जब डॉक्टर आएगा और जब डॉक्टर लगा दीजिए खून, लगा दीजिए ड्रिप, लगा दीजिए, हाँ ठीक है, ऐसा ये ऐसा वो। जब खुदा का आत्मा गिड़गिड़ा रहा था, बेटा आई गॉट अ फोन, एक मेरे पास फोन कॉल आया, कल की बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत आते रहते हैं, और जूम के बाद तो दुनिया भर से आते हैं। भैया 5,000 रुपए की मदद कर दीजिए, बहुत जरूरी है, सच बात बता रहा हूं, 5,000 की मदद कर दीजिए, बहुत जरूरी है। अबे मांगो तो कुछ 50,000 रुपया मांगो, ऐसी क्या मोहताजगी आ गई कि 5,000 मांग रहे हो? मतलब हालत सोचो। मैं लौटा दूंगा, नेक्स्ट मंथ लौटा दूंगा। मैंने कहा बेटा ऐसे ही मैं गिड़गिड़ाता था और कॉल करता था, तुम कॉल नहीं उठाते थे, तुम्हारी पत्नी कॉल नहीं उठाती थी। जब मैं कहता था चर्च आया करो, चर्च क्यों नहीं आते हो? जब मैं मैसेजेस भेजा करता था, जूम के लिए लिंक भेजा करता था, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। मैंने कहा आप तो आओगे ही आओगे, और मैंने कहा दूंगा भी नहीं जब तक भवन नहीं आओगे। बट खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं, हम जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, यह सवाल भी नहीं आता है कि मैं वो सारे उपकार जो तूने किए हैं उसका बदला तुझे
तुझे क्या दूं। ये सब बातों के बाद गीत गाने का मन करता है, ये सब बातों के बाद हाथ उठाने का मन करता है, ये सब बातों के बाद खुदा की तारीफ, अपने उद्धार के कटोरे को उठाने का मन करता है। जब आत्मा गिड़गिड़ा रहा था तब तुमने वजन ना दिया, आज तुम गिड़गिड़ा रहे हो। आज ये हालत हो गई है। आपको सच बता रहा हूं खुदा के लोगों, ये उसकी खुदा बाप एक बार में सारी चीजें अपने हमें घुटने पर ला सकता है, मोहताज कर सकता है सारी चीजें, पर मैं धन्यवाद करता हूं उसने किया नहीं है। और उसने मेरे एटीट्यूड, मेरे स्वभाव के अनुसार मुझसे बदलाव नहीं किया है। क्या मैं गीत भी नहीं गा पाऊंगा? क्या उसके घर में आना भारी लगता है? अभी डॉक्टर जब दवाई के लिए दौड़ाएगा ना, दिन में 10 बार लिस्ट थमा के ये ले आओ, ये दवाइयां ले आओ, तुम एक बार हफ्ते में खुदा के घर तुम नहीं आ पा रहे हो। खुदा बाप उपकार करता है, खुदावन छुड़ा लेता है, खुदा बचा लेता है, खुदा निकाल लेता है। वो सारी भलाई जो उसने करी है उसके बदले में उसे क्या दूं? मैं गीत गाकर, अपने उद्धार के कटोरे को उठाकर खुदा का धन्यवाद करूंगा, खुदावंत की शुक्रगुजारी अदा करूंगा। अपनी बरकतें, वो सारे उपकार जो प्रभु ने किए हैं, नेवर सिट बैक विद द ब्लेसिंग्स, पर कुछ भी कैसे भी करते जज्बा बना के दो, खुदा बाप आज चर्च में खुदावंद हाथ उठाकर तेरी बड़ाई करूंगा, आज तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु। मैं भी शायद सबसे बड़ा वाला नोट आज डाल दूंगा, खुदावंद तूने मेरे 10,000 बचा लिए, मैं आज सबसे बड़ा वाला नोट डाल दूंगा। 10,000 का नोट भी नहीं आता है, पर जो मेरे पास है वो डाल दूंगा, क्योंकि तूने क्या करा है, तूने भलाई करी है। वो सारे उपकार आज सवाल के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। वो सारी भलाई जो आसमान के खुदा ने किया है, उसके बदले में क्या मेरे पास अपना थैला है? क्या मेरे पास अपना कुछ देने का है? क्या इंडिविजुअली मेरे जीवन से आसमान का खुदा उस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और महिमा पा रहा है जैसा मुझे करना चाहिए? आइए दुआ करें। प्रभु, प्रार्थना करता हूं अपने बरकत के हाथ को मुझ पर बनाए रख, और ये जज्बा, ये सवाल मुझे कुरेदता रहे कि वो भलाई जो तूने करी है उसके बदले में खुदावंद तेरे लिए मुझे हर समय कुछ ना कुछ करते रहना है। गीत गा के, बाजे बजाकर, तेरी बड़ाई कर कर, तेरे घर आकर तेरी स्तुति कर कर, तेरी महिमा कर कर, तुझे ऊंचे पर उठाकर, तेरे लिए अवेलेबल होकर, दोरकास की तरह प्रभु यीशु मसीह, सामरी स्त्री की तरह प्रभु, तेरे और लोगों की तरह जो वचन में हमने पढ़े हैं, बस खुदावंद में तेरे लिए कुछ ना कुछ करता रहूं, और वो उपकार, वो बरकत जो तूने किए हैं उन पर बैठ ना जाऊं। ये दुआ करता हूं, हम पे दया कर, यीशु के नाम से मांगते हैं।